मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक इसाले सवाब के उन्वान पर ये क्लिप मैं तैयार कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि शायद कि कोई मैसेज कन्वे कर सकूँ। जहाँ तक ये बात रही कि तमाम लोग ये कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है और आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप उसको सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं। इसमें मेरी कोई राय शामिल नहीं है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस मुख्तसर वीडियो को आप सुनें ज़रूर। इसमें एक छोटा सा मैसेज है। लोग कहते हैं कि जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसके नामा अमाल का चैप्टर बंद हो जाता है। यानी अब उसके लिए कोई भी चीज़ अगर आप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं देगी। इसीलिए अमूमन मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि कुरान ख़्वानी का क्या फ़ायदा होता है, मरने वाला तो मर गया, तो अब कुरान ख़्वानी करने से उसकी रूह को आप क्या चीज़ इसाल करेंगे, क्या चीज़ पहुँचाएँगे? क्योंकि वो तो अब दुनिया से जा चुका है, नेक अमाल करने का वक्त गुज़र चुका है। मगर मैं क्या करूं? कुरान मजीद में आयत मौजूद है सूरह मुल्क में कि जो शख्स मर जाता है और अपने पीछे जो आसार छोड़ के जाता है, हम उसको क़यामत तक के लिए तहरीर करते जाते हैं। यानी जो शख्स मर जाता है और अपने पीछे जो आसार छोड़ के जाता है, हम क़यामत तक के लिए उसको तहरीर करते जाते हैं। अब रह गई ये बात कि अगर एक शख्स ने एक दरख्त लगाया और वो दरख्त इतना बड़ा हो गया कि सायादार दरख्त हो गया। अब धूप में थके हुए लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पे सांस लेने के लिए बैठते हैं। थोड़ी देर के लिए लोग हमने देखा है कि उसमें थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। तो उसको नाम दिया लोगों ने सदका जारिया है दरख्त। ये सदका जारिया है और सदका जारिया जो है उस मरने वाले की रूह को उसका ईसाल और सवाब पहुंचता रहेगा जिसने वो दरख्त लगाया है। अब आप देखिए मफहूम कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। कहते हैं कि जिसने कोई मदरसा बनाया, कोई मस्जिद तामीर की, तो जब तक वहाँ पे आके लोग नमाज अदा करते रहेंगे उस मस्जिद में, तो उस मस्जिद के बनाने वाले शख्स के लिए ईसाल सवाब होता रहेगा। ये सदका जारिया है, उसके नामा अमाल में मरने के बाद भी ईसाल पहुँचता रहेगा, होता रहेगा, नामा अमाल में शामिल होता रहेगा। यही चीज़ को सूरह मुल्क ने कहा है कि जो शख्स मर जाता है और अपने पीछे जो भी आसार छोड़ जाता है, चाहे वो आसार किसी मदरसे की सूरत में हो, किसी दरख्त की सूरत में हो, किसी मस्जिद की सूरत में हो, किसी सबील की सूरत में हो, किसी अस्पताल की सूरत में हो, कोई भी हो, जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंच रहा हो, उसका सवाब मरने वाले की रूह को सदका जारिया के तौर पे पहुंचता रहेगा। किसी ने कोई वैक्सीन ईजाद कर ली, वैक्सीन बना ली, वो वैक्सीन बना के अब मैं नहीं जानता, क्योंकि क़यामत की कैलकुलेशन जो है आखिरत की, वो दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता है कि अल्लाह ताला क्या क्या मेयार है। और वो जो कुरान मजीद में ये कहता है, इरशाद करता है परवरदिगार आलम, जिसमें ज़र्रा बराबर नेकी होगी वो भी दिखा दूंगा, जिसमें ज़र्रा बराबर शर होगा, बदी बुराई, वो भी दिखा दूंगा। इतनी बारीक बीनी सी कैलकुलेशन होगी, बारीक बीनी, और ऐसी ज़बरदस्त कैलकुलेशन होगी कि वो कहता है कि किसी के साथ हक तलफी नहीं होगी, ज़र्रा बराबर हक तलफी नहीं होगी। तो वो कैलकुलेशन बैद अक़ल है, हमारी अक़लों में नहीं आ सकता है जो वहाँ होगी। कभी कभी पूरी इबादत एक साइड पे हो जाती है और एक गुनाह वो उस पर भारी हो जाता है। कभी कभी सारी बुराइयां एक तरफ हो जाती हैं, कोई एक नेकी इस कदर भारी होती है कि वो उनके ऊपर डोमिनेंट हो जाती है, गालिब हो जाती है। तो ये हम और आप फैसला करने वाले नहीं हैं कि आखिरत में इसका क्या अंजाम होगा। हम तो सतही तौर पर एक दूसरे के बारे में फतवे जारी करते हैं, मगर अल्लाह ताला के यहाँ कैलकुलेशन का मेयार मुख्तलिफ है। किसी शख्स ने वैक्सीन बनाई, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बुद्ध मत का मानने वाला हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जिस फ़िरक़े और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो,
جب تک بنی نوع انسان اس ویکسین سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور لوگوں کی جان بچ رہی ہے، نامہ اعمال میں اندراج ہوتا رہے گا۔ اب وہاں کیا رزلٹ آئے گا، یہ نہ میں بتا سکوں گا، نہ کوئی عالم دین بتا سکے گا، نہ کوئی اور شخص بتا سکے گا، جب تک کہ وہ لوگ اس سے فائدہ پہنچ رہے لوگوں کو، نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اندراج کرتا رہے گا۔ اب کسی نے درخت بنایا، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے کسی کو کھانے کا انتظام کر کے دے دیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عبدالستار ایدھی دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر ان کے پیچھے ابھی تک ان کا بیٹا اور ان کے کارکن کام کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی کے نامہ اعمال میں اندراج نہیں ہو رہا ہوگا؟ بالکل ہو رہا ہوگا۔ مسجد بنائیے، درخت بنائیے، کوئی پانی کا بندوبست کر دیجئے کسی کے لیے، کوئی اسپتال بنا دیجئے، کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیجئے، جس سے انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہو، اس صدقہ جاریہ سے مرنے والے کی روح کو ایصال ہوگا اور ثواب پہنچے گا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے 10 بستہ آپ سے عرض کر رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں، درخت، پانی کی سبیل، ویکسین، اسپتال، کوئی مدرسہ، کوئی عمارت قرآن مجید سے افضل تو نہیں ہے؟ قرآن مجید سے فضیلت تو نہیں رکھتی ہیں؟ جس قرآن مجید کے لیے یہ آیت آئی ہو کہ اگر ہم اس کو جبل پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کا تھا، تو نور نے نور کو برداشت کر لیا۔ ورنہ اگر قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اس کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا کیا مردے کے لیے ایصال کا سبب نہیں بنے گی؟ کیا اس قرآن خوانی کا اس کے جانے کی وجہ سے اتنے لوگ قرآن خوانی کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، کیا اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو نہیں پہنچے گا؟ اس پہ غور کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔